हेलो एवरीवन, कोनिचिवा, नमस्ते। मैं जय चौहान। तो जापानीज विद चौहान साहब में आपका स्वागत है। तो देखिए, आज के वीडियो में हम लोग JLPT N4 लेवल के दोकाई सॉल्व करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो लोग अभी JLPT एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है यह वीडियो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बोर्ड पे देखिए, यहाँ पे जो मेरा इंस्टीट्यूट का नाम है वो जापानीज विद चौहान साहब फॉरेन लैंग्वेज एकेडमी, समझे। ये कहाँ है? टीकाविगा, बोधगया, बिहार में, समझे। अगर जिन लोग को जापानीज लैंग्वेज की स्टडी करना है वो हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन, दोनों क्लास यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं जो भी इंटरेस्टेड है। देखिए, इंस्टाग्राम ID हमारा ये चौहान साहब 9 और मोबाइल नंबर यहाँ पे आपके सामने दिख रहा, समझे। तो जो आज हम लोग इस वीडियो में दोकाई करने वाले हैं वो JLPT N4 लेवल, समझे। देखिए आपके सामने ये दोकाई है, लिखा हुआ दोकाई। तो आपको हम सबसे पहले ये जानकारी दें कि दोकाई करने से पहले, उस सेक्शन को रीड करने से पहले इसका क्वेश्चन को हम लोग को रीड करना है और उसको समझना है। अगर आपको अच्छे से उस क्वेश्चन को समझ में आ गया तो आप अच्छे से आंसर निकाल लेंगे, समझे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसकी जो इस दोकाई का जो क्वेश्चन है ना उसको रीड करेंगे, बस ध्यान रखें। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको रीड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसका क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा, समझे। यहाँ पर देखिए ये क्या लिख रहा है, ये आपको ताते मोनो का, ये कांजी है ताते मोनो वाह दो सीते आरिमासन का। ताते मोनो में होता है बिल्डिंग दो सीते में होता है वाई, मतलब वो रहा बिल्डिंग क्यों नहीं है। आपसे पूछ रहा है कि बिल्डिंग क्यों नहीं है। हाँ, अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। अब उस दोकाई को रीड करेंगे जो इसमें लिखा हुआ जो आपको मिलेगा, उसको जब आप रीड करेंगे तो आप जब उसको समझेंगे तो आपको उसमें आंसर दिख जाएगा। जब आप उसको रीड करेंगे अच्छे से समझेंगे तो, समझे। और आप 2 मिनट में आप निकाल लेंगे। देखो सिंपल सी बात है कि जब आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा ना तो आप आंसर निकाल देंगे। अगर आपको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा तो कहाँ से निकाल पाओगे, समझे। तो क्या करना, सबसे पहले उसको क्वेश्चन को हमको रीड करना, उसके बाद हम लोग को दोकाई रीड करना, समझे। चलिए देखिए यहाँ पे समझते हैं यहाँ पे बात को। तो ये इसी दोकाई को हम लोग को रीड करना और इसी में से आंसर निकालना, समझे। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ सबसे पहले क्या लिख रहा है, गया कारा ताकुसी दे इची जिकान, ये जिकान का कांजी है गुराइनो तोकोरो नी बोध गया तो यू माचीगा आरिमास। क्या लिख रहा, गया से ताकुसी दे टैक्सी से इचिजिकान गुराई मतलब होता है लगभग 1 घंटा, जिकान विश होता है आवर्स, लगभग 1 घंटा तोकोरोनी प्लेस पे, तोकोरी विश होता जगह, प्लेस पे बोध गया यू माचीगा आरिमास, कहे जाने वाला शहर है। यू माची मिस होता है टाउन और बोले जाने वाला शहर है। यू कहाँ से आया, ई मास से, कहाँ से आया, ई मास। अब इसको हम जब डिक्शनरी फॉर्म में चेंज करेंगे तो सिंपल सी बात है, ई साउंड को हम लोग को क्या करना है, ऊ साउंड में चेंज करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा ई, और ई है मास से पहले, तो इसके जगह पे एक प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा ऊ, तो हो जाएगा यहाँ पे यू। तो ये हो गया ई मास का डिक्शनरी फॉर्म हो गया यू माचीगा आदिमास, मतलब बोध गया कहे जाने वाला शहर है। समझे बात को, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, लिख रहा बोध गया नीवा, बोध गया में, ये तकासा का कांजी है, ये हो गया कहाँ सा, तकासा। ये तकाई भी इसको तकाई भी बोलते हैं एंड तकासा भी बोलते हैं, समझे। तकाई अलग है एंड तकासा अलग है, मतलब दोनों का सेंस एक ही है। हाइट, ऊंचाई में सेंस में काम करता है, समझे। एक ई एडजेक्टिव में चला जाता है, समझे, तकाई, और ये आपके सामने ये तकासा मिस हो गया हाइट, ऊंचा। तो बात कर रहा बोध गया में ऊंचा, जूगो में तोरू नो दाइबुत्सु गा आरिमास, समझे। क्या लिख रहा, बोध गया में हाइट, ऊंचाई में 15 मीटर का दाइबुत्सु में होता है स्टेच्यू ऑफ बुद्धा, मतलब हो गया एक बुद्ध भगवान का टेम्पल की बात कर रहा है, ठीक है। तो स्टेच्यू है, क्या स्टेच्यू है, समझे। क्या बात किया कि बोध गया में ऊंचा हाइट में 15 मीटर का स्टेच्यू है, समझे। क्लियर, इस दाइबुत्सु में क्या हो गया, स्टेच्यू।
आगे लिख रहा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिख रहा है दाइबुत्सुगा, लिख रहा है दाइबुत्सुगा सुकुरारेतातोकी। एकदम सिंपल से समझिए क्या बात किया, दाइबुत्सुगा सुकुरीमास का ही है, तो ये बन गया सुकुरारेतातोकी वा, तो की वा। ये कांजी आपके सामने लिख रहा ताते मोनोनो, नाका का ये कांजी आपके सामने लिख रहा है क्या, नाका नी आरिमास्ता गा। समझे क्या लिखा, सबसे पहले देखिए दाइबुत्सुगा सुकुरारेता तो की वा ताते मोनो नो नाका नी आरिमास्ता गा। आगे लिख रहा इमावा ताते मोनो गा आरिमासेन। यहीं पे आपको समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा, एकदम सिंपल से समझिए क्या लिख रहा कि जो स्टैचू है जो बुद्ध भगवान का जब बना था, स्टैचू बना था, क्या बात कर रहा, ये सुकुरीमास भी जो होता है मेक प्रोड्यूस मतलब बनाना, और तोकी मतलब होता है जब। आप जब ग्रामर पैटर्न N5 के पढ़ोगे शायद 23 या 25 लेसन में, उसमें देखोगे जाके तोकी आपको पढ़ना है, जब की बात करेगा। समझे, उसमें आप जब यहाँ पे बात कर रहा, इसका मतलब हो गया जब, वेन, प्लेन फॉर्म के साथ ये लेता है, मे भी आप देख सकते हो वहाँ पे जाके। तो लिख रहा कि स्टैचू, जब स्टैचू बना था तो ताते मोनोनो नाकानी आरिमास्ता का मतलब बिल्डिंग, ताते मोनो से होता है बिल्डिंग के, नाका में से होता है इनसाइड, अंदर में था। क्या बना, जब स्टैचू जो बना था ना वो कहाँ था, बिल्डिंग के अंदर में था। सिंपल सी बात कर रहा है, कहाँ था वो, बिल्डिंग के अंदर में था। आगे लिख रहा है यहाँ पे इमावा, ये इमा का कांजी है, इमावा ताते मोनो का आरिमास है, और अभी बिल्डिंग नहीं है। बना था कौची में था, बिल्डिंग के अंदर में, लेकिन जिसमें जो बना था ना वो बिल्डिंग ही नहीं है अभी। तो देखिए आगे क्या बोल रहा है, दो सीते ताते मोनोगा नाकुनाता नो देशों का। सिंपल सी बात कर रहा कि क्यों बिल्डिंग नहीं था, पूछ रहा कि क्यों बिल्डिंग नहीं था। ये नाकुनाता कहाँ से आया, समझते हम लोग बात को, नाकू नारी मास से आया। नाकू नारी मास का मतलब होता है टू डाई, मरना। तो यहाँ पे बिल्डिंग मरेगा तो नहीं, इसका सेंस मतलब ये हो जाएगा कि बिल्डिंग नहीं था, मतलब वहाँ पे गिर गया या किसी कारण से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गया। तो ही बात कर रहा कि बिल्डिंग क्यों नहीं था। लिख रहा है यहाँ पे दो सीते ताते मोनोगा नाकुनाता नो देशों का। समझे, आगे लिख रहा है यहाँ पे ताइफू दे कुवारेता, मतलब ताइफू मतलब होता है टाइफून, टाइफून का मतलब होता है जो बोलते हैं ना तेज हवा बारिश के साथ आना। तो बोल रहा है कि तेज हवा यानी ताइफून से टूट गया था कुवारेमास, समझे, टूटना, ब्रेक, टूट जाना था। बोल रहा है कि ताइफून से टूट गया था। आगे बोल रहा है, आगे लिख रहा जिसिन, ये जिसिन है, जिसिन दे कुवारेता। जिसिन का मतलब होता है अर्थक्विक, जिसिन का मतलब होता है अर्थक्विक, मतलब अर्थक्विक से टूट गया था। यहाँ पे देखिए जिसिन दे कुवारेता मतलब अर्थक्विक से टूट गया था। यहाँ पे पूछा था क्यों नहीं बिल्डिंग था, तो यही बात कर रहा कि ताइफून से टूट गया था। जिसिन मतलब होता अर्थक्विक, अर्थक्विक से टूट गया था। आगे भी बोलता है सुनामी दे नागासारेता नादो इरो इरो। क्या बात करा, इरो इरो इवारेते इमासगा दोरेमो होंतो, ये होंतो का कांजी है, होंतो कादो का वकारानाई स्वदेश। क्या बात कर रहा है यहाँ पे, दोरेमो होंतो कादो का वकारानाई स्वदेश। सिंपल सी बात यहाँ पे समझते हैं। आगे देखते थे, लिख रहा सुनामी दे नागासारेता नादो इरो इवा रेते इमासगा। क्या बात किया, सुनामी जानते किसको बोलते हैं, जो समुद्र में लहर आता है ना उसको बोलते हैं। समझे, तो बोल रहा है और नागासारे मास मतलब होता है बह जाना, मतलब बहने देना, नागासारे मास। समझे, तो लिख रहा सुनामी से बह गया था नादो मतलब होता है एक्सेट्रा, और भी इरो मतलब होता है वेरियस, बहुत प्रकार के। यहाँ पे इवारेते कहाँ से आया, ई मास से, टू से कहना। तो बोल रहा है कि ना तो एक्सेट्रा और भी बहुत प्रकार के बोल रहे हैं। समझे क्या बात किया, यहाँ पे सबसे बोला ताइफू दे क्वारेता, जिसिन दे क्वारेता या सुनामी दे नागासारेता नादो इरो इवारेते इमास का मतलब यहाँ पे हो गया
कि बहुत प्रकार के बोल रहे हैं, समझे, बोल रहे हैं, बट यहाँ पे गा, बट लेकिन डोरेमो होन्तो कादो का, क्या लिख रहा है यहाँ पे, डोरेमो होन्तो, ये होन्तो का कांजी है, कादो का वकारानाई स्वदेश। इसका मतलब पूरा का सेंस ये आता है कि बातें सच है या नहीं पता नहीं, समझे, बातें कौन सा सच है या नहीं पता नहीं, समझे, ये पूरा का मतलब हो गया डोरेमो होन्तो कादो का बकारा नहीं। समझे बात को? तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्लियर यहाँ पे नहीं पता चला कि किस चीज से टूटा है। कोई बोल रहा है टाइफू से टूट गया, कोई बोल रहा है अर्थक्वेक से टूट गया, कोई बोल रहा है सुनामी से बोल रहा है, बहुत प्रकार के बोला जा रहा है। तो यही बात कर रहा है यहाँ पे डोरेमो होन्तो कादो का बकारा नाई सोदेश, मतलब बातें सच है या नहीं पता नहीं, समझे, समझ में आ गया होगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, अब आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे सबसे पहले बात किया कि ताते मोनोबा दो सिते आरिमासेन का, कि बिल्डिंग क्यों नहीं है, आपको पता चल गया होगा। तो सबसे पहले बोला हाजी में कारा आरिमासेन देस्ता, मतलब हाजी में मतलब होता स्टार्टिंग, स्टार्टिंग से नहीं था, ऐसा तो बात है ना, स्टार्टिंग में तो क्या था, वो बिल्डिंग के अंदर में बना था, तो हो गया गलत। अगला लिख रहा सुनामी दे नगा सारे ता, मतलब सुनामी से बह गया था, मतलब जो होता है ना समुद्र के लहर से बह गया था, नहीं सुनामी, वो तो बातें बोला ना कि कौन सा सही है पता नहीं, तो हो गया ये गलत। अगला जिसिन तो ताइफू दे क्वारेता, क्वारेमास्ता बात करा, अर्थक्वेक और टाइफून से मतलब बोल सकते टूट गया था, नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ बातें नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बात यहाँ पे बोल रहे थे कि कौन सा सही है पता नहीं। आगे गेन इन वा योकू वकारिमासेन, गेन इन मतलब होता है कॉज, कॉज मतलब होता है रीजन, रीजन अच्छे से पता नहीं है कि किस चीज से टूटा है, समझे, तो आपको पता चल गया होगा, आंसर हो गया योनमान। गेन इन मतलब होता है रीजन, और वहाँ पे आपको दोकाई में बोला था कि अर्थक्वेक से टूटा है या टाइफू से टूटा है या आपको सुनामी से टूटा है, या बातें सच या नहीं पता नहीं, वहाँ पे क्लियर बहुत सारे बहुत प्रकार के वहाँ पे बता रहे थे कि इस कारण से टूटा, इस कारण से टूटा है। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या किया था कि क्यों नहीं बिल्डिंग है, तो आपको रीजन यहाँ पे पता चल गया कि गेनिन मतलब रीजन अच्छे से पता नहीं है, सेंस यही बात किया कि रीजन पता ही नहीं है कैसे टूटा, समझे, तो आंसर हो गया योनबान, समझे। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये जो दोकाई हम लोगों ने किए हैं। अगर कहीं भी ऐसा जगह लग रहा होगा कि हमको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, और मेरे बारे में भी बता सकते हैं कि हमने किस तरीक़ा से इसको सॉल्व किया। आप जिस तरीक़ा से आप कमेंट्स करेंगे उस तरीक़ा से मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और मैं आप लोगों को और आगे चल के JLPT एग्जाम का प्रिपरेशन वाले वीडियो अपलोड करते रहूँगा। ठीक है, मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।